तो मेरे पास एक बच्चे का सवाल आता है कि भैया मैं सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी पढ़ने बैठता हूँ 5 मिनट का ब्रेक लेकर बैठता हूँ, 5 घंटे में कब बदल जाता है पता ही नहीं लगता। कुछ सॉल्यूशन बता दो। अब मैं आपको सच बताऊं, ये प्रॉब्लम एक बच्चे की नहीं, हजारों नहीं लाखों बच्चों की है। तुम थोड़ी याद करना, तुम थोड़ी देर के लिए पढ़ने बैठे थे, पढ़ने के टाइम पे तुमने फ़ोन उठाया और उसके अंदर एक ऐसी रील या फिर एक ऐसी शॉर्ट या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ दिख गई कि आज उस यूट्यूबर का उसके साथ लफड़ा हो गया, थप्पड़ पड़ गया उसको। अरे मैं तो देखा नहीं कैसे हुआ, तुम पूरी इंसिडेंट को जानने की कोशिश करते हो, तुम्हारा समय इसी के बीच में बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जिसमें तुम फंस करके रह जाते हो, लेकिन कोई डिस्ट्रैक्शन को फेक करके दूर करने का कोई तरीका नहीं है। इसका सिर्फ एक तरीका है, एक सॉल्यूशन है, जो कि है टेक अ नैप। तुम यकीन नहीं करोगे, तुम्हारा नैप लेना सबसे बड़ी औषधि है तुम्हारी सारी डिस्ट्रैक्शन का। तुम सबसे पहले मेरी बात को सुनना। तुम मान लो पढ़ने बैठे थे 1 घंटे के लिए, तुम पढ़ने बैठे थे, बहुत अच्छी बात है। तुम पढ़ते 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 फ़ोन में पढ़ते हैं आजकल के बच्चे, तो तुम चले गए एक रील देखने। अब तुम उस रील देखने लगे, उसके चक्कर में तुम्हारा 30 मिनट बर्बाद हो गया। काफ़ी बच्चे इससे ज़्यादा चले जाते हैं, और बर्बाद करने के बाद जब वो इंसिडेंट थोड़ा और बड़ा हो जाता है, बोर हो करके, तो फिर और 30 मिनट के लिए उस रील को देखना स्टार्ट कर देते हो, और रीलें देखते हो, और न्यूज़ देखते हो, और देखने की कोशिश करते हो कि एक्चुअल में क्या हुआ था पूरा इंसिडेंट। तुम एक्चुअल बताओ, तुम्हें एक्चुअल में मिलने क्या वाला है? अगर तुम पूरा दिन भी, मेरे को सच बताना, कोई लफड़ा होता है अगर यूट्यूब पे कहीं पर भी कुछ रील चल रही है, तुम्हें मिल क्या रहा है? ये एक बार के सोचो अपने मन के अंदर, तुम्हें मिल क्या रहा है? तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल के बच्चे ब्रेक जब लेते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, गंदी राइटिंग पे मत जाना। पहले कह रहा हूं, मेरी राइटिंग एप्पल आईपैड में बिल्कुल बेकार है, लेकिन जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वालों सबसे बेस्ट होने वाली है। तो जो आपका ब्रेक होता है, जब भी तुम ब्रेक लेने जाते हो, कभी भी ना कभी फ़ोन चलाना, ना कभी ये देखने की कोशिश करना कि यार मैं थोड़ा टहल आता हूँ, या जा कर के मम्मी से बात कर लेता हूँ, या अपने पापा से बात कर लेता हूँ। उसका एक स्पेसिफिक टाइम, पढ़ाई के बीच के ब्रेक में ये सब काम मत करना। पढ़ाई के बीच के ब्रेक में सिर्फ एक काम करना है, वो है स्लीप। हाँ, स्लीप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है जापान में सबसे बेस्ट टेक्निक है नैप लेना, क्योंकि ब्रेक के बीच में जो भी स्टडी का ब्रेक होता है, अगर तुम स्लीप लेते हो तो सबसे बेस्ट बात क्या रहती है, तुमने जो किताब के अंदर पढ़ा था, जो भी चीज़ के बारे में पढ़ा था, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर ही रहेगा। तुम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रील्स के द्वारा, शॉर्ट्स के द्वारा नहीं डाल रहे। तो जब तुम सो करके उठोगे तो तुम्हारे दिमाग के अंदर वही बुक से रिलेटेड कुछ बातें जो है वो चलती रहेंगी, ना कि इस रील के द्वारा। या फिर तुम जागते रहे तो मम्मी से बात करने चले गए, अरे चाची के यहाँ लड़ाई हो गई रही, तुम्हें पता, तो तुम्हारे मन में आएगा कि मौसी क्या लड़ाई हुई रही यार, थप्पड़ पड़ गया। अरे तेरे को पता है तुम्हारी ज़मीन जो है वो, मतलब तुम फालतू की चीज़ में फंस जाओगे कि आज पड़ोसी ने वहाँ करा, तुम्हें पता वो आने वाली थी, वो आंटी उसके यहाँ गई है। तुम फालतू चीज़ों में ये अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को लेना शुरू कर दोगे, जो कि तुम्हारे लिए घातक है। अगर तुम एक छोटा सा नैप ले लेते हो, यानी कि मान लो 2 घंटे की तुमने पढ़ाई करी और उसके बाद 30 मिनट के लिए तुम सो गए, नैप, एक अच्छा सा अलार्म लगा दिया फ़ोन के अंदर और 30 मिनट के लिए सोने चले गए। उस सोने के बीच में तुम्हारे दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी तारें, इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें पैदा होंगे ना, तुम समझ नहीं पाओगे। अब जैसे इस काम को तुम लोग करोगे, तुम्हारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा दिमाग, जो कि सिलेबस को ना कंप्लीट करने की। मैं सच बता रहा हूँ, ये तुम्हें आलसी भी बना सकता है। तो आलस से बचने के लिए एक बार साइंटिस्टों ने ना 2 ग्रुप में स्टूडेंट को बांटा और कुछ टेस्ट लिया था उनका, जिनमें सबसे पहला ग्रुप था आपका, ठीक है, एक ग्रुप 1 था और एक था आपका सेकंड ग्रुप। मैंने पहले ही कहा था मेरी राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना। तो ये था आपका फर्स्ट ग्रुप, ये था आपका सेकंड ग्रुप। इसको बताने से पहले ना मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो बच्चे क्लास 12 से बिलोंग करते हैं, अगर आप क्वेश्चन बैंक की तलाश में थे, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन बैंक बताऊंगा, तो मैंने आपका सबसे पहला क्वेश्चन बैंक चेक करा, जो कि है ओसवाल का। हाँ, मैंने अभी इसको चेक करा है। प्रॉपर चेक करने के बाद NEP जो आपका लागू हो चुका है 2020 के अंदर, उसको रिवाइज करते हुए अच्छे से इसको रिवाइज, उसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के शॉर्ट फॉर्म में आपके जो क्वेश्चन को समझाना था, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डिलीट हो चुका उसको हटाने के बाद, मतलब सब चीज़ें आपकी बेस्ट वे के अंदर इसके अंदर इंक्लूड करी गई है। वो क्वेश्चन बैंक है आपका ओसवाल का। अगर बाय करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट है और सबसे बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, नहीं तो अपने पास के स्टेशनरी में जाकर के आप ले सकते हो। बेस्ट है अभी के टाइम पे, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, जो बच्चे 12th के हैं। अब आ जाओ वापिस टॉपिक पे। तो 2 ग्रुप था, जिनमें सबसे पहला ग्रुप था आपका ग्रुप A, दूसरा ग्रुप था आपका ग्रुप B। अब मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। जो ग्रुप A था वो उस काम को 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर गया, जो काम दिया गया था साइंटिस्टों के द्वारा, और सेकंड ग्रुप ने इसी काम को 7 डे के अंदर कंप्लीट करा। लेकिन जो पहला ग्रुप था
उसको यहाँ पे कुछ टेक्निक बताई गई थी। वो टेक्निक क्या थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो टेक्निक थी आपकी टू डू लिस्ट तैयार करके उनको फिक्स टारगेट दे दिया गया था कि आपको इतना काम आज भर में करना इंपॉर्टेंट है। समय किसी को भी नहीं दिया गया था। और जो आपका सेकंड ग्रुप था उसको कहा गया था कि आप कितने भी दिन में कंप्लीट कर सकते हो। पहले ग्रुप को कहा गया कि 2 ही दिन के अंदर कंप्लीट करना। पहले दिन का टारगेट है आपका ये, और दूसरे दिन का टारगेट है आपका ये, और आधा काम पहले दिन आधा काम दूसरे दिन। और उन लोगों ने मिल करके 2 दिन के अंदर कंप्लीट करके दे दिया। और यही काम तुम लोग गलती कर जाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम रात को जब सोने जाते हो 5 मिनट नहीं निकाल सकते कि नेक्स्ट डे के अंदर मैं 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा मैथ्स की, ठीक है, और 1 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर डालूंगा भाई, साइंस का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर डालूंगा, हाफ चैप्टर तो पढ़ ही डालूंगा भाई एसएसटी का, और इंग्लिश और हिंदी जो है उसके 1-1 चैप्टर तो मार ही लूँगा। इसमें तुम पूरे अगर रात को बैठ करके पूरी टू डू लिस्ट को तैयार कर दो कि मैं ये अगले दिन करने वाला हूँ, तो तुम्हें पता रहेगा कि मुझे आज के दिन बैठ करके क्या करना है। फिर सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊँ क्या होगा, तुम अगले दिन उठने के बाद तुम्हें पता है कि मेरा ये सब चीज़ें जो है वो तैयार है, तो तुम एक काम को करोगे, उसको लिख दोगे मेरा काम कंप्लीट हो गया, पहला काम कंप्लीट हो गया, अब यार 12 बज गए, जल्दी से और कंप्लीट करना है। सेकंड काम हुआ 2 बज गए यार, कंप्लीट हो गया सेकंड काम भी, थर्ड काम भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ काम भी कंप्लीट हो गया। 4 बजे तक तुम्हारा सारा काम कंप्लीट हुआ। मैं कह रहा हूँ उसके बाद काम करने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई कह रहा है ना कि यार पढ़ाई कर लो, और कर लो ना, पढ़ाई कम ही थोड़ा ना होती है भाई, मेरा टारगेट कंप्लीट है, मम्मी देखो मेरा टारगेट कंप्लीट है, मैं इसके आगे नहीं करूंगा, नहीं तो फिर मेरा मन कहेगा कि तू जबरदस्ती मेहनत करा रहा है मेरे से। तो मैंने जितना टारगेट अपने मन को दिया था उस मन ने मेरा काम पूरा किया है, तो मैं अपने मन को जा रहा हूँ मजे देने। अब चाहे मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मैंने आज का टारगेट जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इतना काम कर लेते हो ना, मैं लिखित दे रहा हूँ, तुम अपने एग्जाम में फोड़ के नहीं फाड़ करके आओगे, सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। तुम अपने टारगेट को बस फिक्स कर लो और टू डू लिस्ट रोज की तैयार करो। टारगेट फिक्स भी करना इंपॉर्टेंट है। टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं कि कल 4 से 5 ये पढ़ूंगा, 5 से 6 ये पढ़ूंगा, लेकिन टारगेट फिक्स नहीं कर पाते। इसके बाद अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डोंट कंप्लीट सिलेबस इन योर वेकेशन। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आपको वेकेशन में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। मैं कह रहा हूँ करने की ज़रूरत नहीं है। वेकेशन ही नहीं, आप किसी भी कंडीशन में पूरे सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में ना रहा करो, क्योंकि उससे बताऊँ क्या होता है, आपकी जो क्वालिटी है सिलेबस को कंप्लीट करने की वो ख़राब होती है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, तुम पढ़ने बैठे, तुम सिलेबस को फटाफट लपेट रहे हो, फटाफट लपेट रहे हो, लेकिन वापस से आकर के जब तुमने देखा कि मैंने क्या याद किया था उसको वापस से रिवाइज करूँ, तब पता चलता है कि भाई कुछ याद ही नहीं है, वापस से उतना टाइम लगता है उसको पढ़ने में। तो फ़ायदा क्या हुआ ये बताओ मुझे, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें अपनी क्वालिटी को जावो बेटर करना है, ना कि क्वांटिटी ख़त्म करने पे ध्यान देनी है। इसके बाद है तुम्हारा कितने घंटे तुम्हें पढ़ाई करनी है। देखो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, तुम्हें कम से कम 3 या 4 घंटे की पढ़ाई तो सेल्फ स्टडी वाली करनी है। मैं यहाँ पे सेल्फ लिखने की कोशिश करो, राइटिंग पे मत जाना। सेल्फ का मतलब है इसके अंदर आपका ट्यूशन हो गया या आपकी क्लासेस हो गई कोर्स वाली, ये सब इंक्लूड नहीं होगा। इसके अंदर इंक्लूड है केवल आपकी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है कि तुम उसको रिवाइज कर रहे हो, खुद देख करके बैठ करके देख रहे हो कि मैंने जो ट्यूशन के अंदर पढ़ा था, मैंने जो अपने कोर्सेज के अंदर पढ़ा था, वो मुझे कितना अच्छे से जो है वो याद है। वो चीज़ होती है तुम्हारी सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी कभी भी तुमसे 3-4 घंटे की स्टार्टिंग में नहीं होगी, तो 1 घंटे से शुरुआत करना, फिर ये तुम्हारी पहुँचते पहुँचते 4 घंटे या किसी किसी की 5 घंटे तक भी पहुँच जाती है। ये बहुत बेस्ट वाली बात है। लेकिन अगर इस चक्कर में कि तुम्हें स्टार्टिंग से 4 घंटे बैठना है, कभी नहीं बैठ सकते। शुरुआत हमेशा करना 1 घंटे की सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी केवल 1 घंटे से शुरुआत होती है।